Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher. I welcome you all in your accountancy class. Today I am going to start our new chapter, which is double entry system. So क्या मीनिंग होता है इसका डबल एंट्री सिस्टम का? ये कॉन्सेप्ट आपको क्या कहना चाह रहा है कि आपकी कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है जिसमें मनी या मनी वर्थ इन्वॉल्व है, मीन्स आप उसे मनी में मेज़र कर सकते हो, तो उस ट्रांजैक्शन का डबल इफ़ेक्ट होगा या टू फोल्ड इफ़ेक्ट होगा. मीन्स one business transaction affects at least two accounts. कि आपने एक बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर की है उससे कम टू अकाउंट अफेक्ट होंगे. ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती जिससे सिंगल अकाउंट अफेक्ट हो. एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ अ टू फोल्ड इफेक्ट. अब इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक, कि मैंने जो बात कही सिंपल शब्दों में क्या कहा है मैंने, कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, मनी या मनी वर्थ इन्वॉल्व होती है जिसमें, यानी पैसों से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, पैसों का लेन देन कर रहे हो, स्टॉक बेच रहे हो, स्टॉक को आपने खरीदा, फर्नीचर का बेचना खरीदना, ये सारी क्या हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस. तो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन से कम दो अकाउंट अफेक्ट होंगे. एग्जाम्पल लेते हैं इसका. हमने जो है वो बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया. ओके, तो अब फर्नीचर परचेज करने से कौन से दो अकाउंट अफेक्ट होंगे? पहला जो अकाउंट अफेक्ट होगा आपका वो ऑब्वियसली फर्नीचर अकाउंट होगा, कि फर्नीचर परचेज करने से फर्नीचर अकाउंट में आप प्लस करोगे कि मैंने जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 का फर्नीचर लिया है, तो 10,000 से फर्नीचर अकाउंट को प्लस करके शो करोगे. अब आपका दूसरा अकाउंट अफेक्ट कौन सा होगा यहाँ? अगर आपने कैश पे किया है तो कैश अकाउंट अफेक्ट होगा, और अगर आपने उधार में परचेज किया है तो क्रेडिटर अकाउंट अफेक्ट हो जाएगा, कि क्रेडिटर बढ़ गए लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी. सो बेसिकली एटलीस्ट टू अकाउंट अफेक्ट होंगे ही होंगे. कुछ रेयर केसेस में मोर देन टू भी हो सकते हैं, जैसे स्टॉक बेचा और प्रॉफिट पर बेचा, स्टॉक भी अफेक्ट हो गया, कैश भी आ गया, और जो प्रॉफिट हुआ उससे कैपिटल अकाउंट भी अफेक्ट हो गया. तो कुछ केसेस में मोर देन टू हैं, बट एटलीस्ट टू अकाउंट्स तो अफेक्ट होंगे ही होंगे. कोई भी ट्रांजैक्शन का सिंगल अकाउंट के साथ लिंक नहीं होता, डबल अकाउंट अफेक्ट करना ही है. यही इस बात का, इस कंसेप्ट का मतलब है डबल एंट्री सिस्टम, कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन से जुड़ा जो अमाउंट होगा, जैसे यहाँ 10,000 का फर्नीचर है, उस अमाउंट की डबल एंट्री होगी, यानी दो अकाउंट में एटलीस्ट एंट्री होगी. और यहाँ सबसे मेन बात कि एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, यानी टोटल अमाउंट जितने से आप डेबिट करोगे उतना ही टोटल क्रेडिट होना है. एंट्री हमेशा टैली करेगी, टैली मतलब आपस में मैच कर जाएगी, कि बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई 10,000 की, तो उस 10,000 से जो भी दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, कोई एक डेबिट होगा, कोई एक क्रेडिट होगा. अब उसका पता कैसे चलेगा? उसके लिए हैं कुछ रूल्स जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर हमारे चैप्टर में. तो जो आपने पहले कुछ रूल्स को पढ़ा था वो रूल्स थे आपके मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग. आगे अब हम जो रूल्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो होंगे
ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। ट्रेडिशनल का मतलब पुराने टाइम से जो अकाउंटेंसी को जैसे बनाया गया, जैसे फॉलो होता आ रहा है सब कुछ, उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो डबल एंट्री सिस्टम का कंसेप्ट है आपका, ये बहुत ओल्ड है। पहली बार इसका यूज़ 1494 में लुका पसियोली ने किया था। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, उस बुक में उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया। बहुत जल्दी उनकी बुक को पॉपुलैरिटी मिली और कुछ टाइम बाद एक और जो है पर्सन आए, उन्होंने जो है ह्यूज ओल्ड कास्टेल, उन्होंने उस बुक को आगे ट्रांसलेट भी किया इंग्लिश लैंग्वेज में। लुका पसियोली ने अपनी कंट्री की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखा था उसे। देन उस बुक में कुछ सर्टेन चेंजेस करने के बाद एडवर्ड जॉन्स ने उसे लॉन्च किया। उसी बुक को अपडेट करने के बाद 1785 में। सो आगे उन्होंने इस बुक में कुछ और चीज़ें ऐड ऑन की। तो बेसिकली बात ये है कि ये ट्रेडिशनल आपका जो है कॉन्सेप्ट है डबल एंट्री सिस्टम का। ये ईयर्स मैंने इसलिए बताए कि आपको पता हो कि कितनी ट्रेडिशनल अप्रोच है, कितना पुराने टाइम से चला आ रहा कॉन्सेप्ट है ये। तो सिंपल क्लियर है बिल्कुल कि डबल एंट्री सिस्टम सेज कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है उस अमाउंट की डबल एंट्री होगी, दो अकाउंट में एंट्री होगी। एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। दैट डिपेंड्स ऑन द रूल्स। तो आगे हम नए रूल्स तो सीखेंगे। पुराने रूल के अकॉर्डिंग अगर मुझे देखना हो कि फर्नीचर खरीदने से और कैश को पे करने से कौन सा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा, जो हमने रूल्स टी शेप अकाउंट में सीखे थे, तो यहाँ देखो फर्नीचर आपका इंक्रीज हो रहा है, एसेट बढ़ रही है, तो फर्नीचर अकाउंट को क्या हो जाना चाहिए, डेबिट। कैश आपका कम हो रहा है क्योंकि आपने पे करा है कैश फर्नीचर के लिए। कैश भी क्या होती है, एसेट। तो एसेट कम हो रही है, एसेट जब कम होती हैं तो क्या हो जाती हैं, क्रेडिट। सो बेसिकली मोस्टली यहाँ पर आपको मिलेगा कि एक अकाउंट जो है वो बेनिफिट को रिसीव कर रहा है और दूसरा अकाउंट जो है वो बेनिफिट जो है वो यील्ड कर रहा है, जो है वो दे रहा है। तो जो बेनिफिट को रिसीव करे उससे आपने करना है डेबिट, और जो बेनिफिट दे रहा है, बिजनेस को कोई बेनिफिट देगा, उसे आपने करना है क्रेडिट। ये एक बहुत सिंपल सा, बहुत जो है वो सिंप्लीफाई करके इस रूल को हमने बताया। आगे कुछ पर्टिकुलर रूल्स भी हैं जिनके बारे में बात होगी। तो अभी मैंने कहा जो बेनिफिट रिसीव करे उसे डेबिट कर दो, और जो बेनिफिट दे आपको, गिवर हो जो, उसे क्रेडिट करो। जैसे आपने जो है वो कैश रिसीव किया राहुल से 1000 रुपीज़, तो यहाँ आपने राहुल से 1000 रुपीज़ कैश रिसीव किया। अब इससे दो अकाउंट अफेक्ट होंगे। एक आपका कैश अकाउंट अफेक्ट होगा क्योंकि कैश आपने रिसीव किया है। दूसरा राहुल का अकाउंट अफेक्ट होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि राहुल ने कैश दिया है। राहुल हमें दे रहा है तो रिकॉर्ड तो रखेंगे ना अपने पास कि राहुल ने इतना दे दिया। तो अब यहाँ कौन है, देखो, बेनिफिट रिसीविंग का पर्सन या फिर बेनिफिट रिसीविंग से रिलेटेड अकाउंट। कैश अकाउंट को बेनिफिट मिल रहा है कि उसमें कैश जो है वो प्लस हो रहा है, आ रहा है। तो जो बेनिफिट रिसीविंग का अकाउंट होता है आपका, उसे क्या करते हो आप, डेबिट। तो कैश अकाउंट क्या कर दोगे यहाँ पर आप, ऑब्वियसली डेबिट। और राहुल बेनिफिट देने वाला है, देने वाला मतलब गिवर है, उसने कैश दिया आपको, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल था, तो राहुल को क्या कर दोगे, क्रेडिट। राहुल का अकाउंट आपने कर दिया क्रेडिट। इस तरह से बहुत सिंप्लीफाई करके चीज़ों को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप।
अगर माइंड में फिट करेंगे चीज़ों को तो कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। ये बेसिक हमारा था इसके बारे में। अब हम कुछ प्रिंसिपल्स या करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे जो कि डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड हैं। बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। पहली चीज़ कि जो है इट अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। तो एटलीस्ट क्यों बोला मैंने कि कई बार रेयर केसेस में 3 अकाउंट भी अफेक्ट हो सकते हैं। जैसे आपने स्टॉक बेचा तो स्टॉक अकाउंट अफेक्ट होगा, स्टॉक कम हो गया। कैश आपको रिसीव होगा, कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ। बट जो प्रॉफिट आपको हुआ उस पर, उससे कैपिटल में भी ऐड करना है तो कैपिटल अकाउंट भी अफेक्ट होगा। तो 3 अकाउंट्स अफेक्ट हो गए यहाँ। तो एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, मोर देन जो है वो एटलीस्ट 2 के बाद मोर देन 2 फिर 3 भी हो सकते हैं। देन आपके पास नेक्स्ट कहता है कि ये पर्सनल और इम्पर्सनल बोथ टाइप के अकाउंट को अफेक्ट करता है। जैसे अभी मैंने बात की थी फर्नीचर और कैश अकाउंट की, तो यहाँ पे दोनों ही आपके इम्पर्सनल थे। फिर मैंने बात की कैश अकाउंट और राहुल अकाउंट की, तो कैश अकाउंट भी आपका जो है वो इम्पर्सनल था और यहाँ पर राहुल आपका वो एक पर्सन है। पर्सनल अकाउंट मतलब किसी पर्सन से जुड़े हुए अकाउंट, किसी इंडिविजुअल का अकाउंट। तो राहुल जो है वो पर्सनल है, मतलब पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट भी अफेक्ट हो रहे हैं और इम्पर्सनल भी। इम्पर्सनल मतलब जो किसी इंसान का नहीं है, किसी आपकी एसेट प्रॉपर्टी इस टाइप में किसी का अकाउंट है। देन सर्टेन रूल्स के अकॉर्डिंग आप डेबिट या क्रेडिट करते हो, वो हमें पता ही है कि रूल्स फॉलो होंगे उसके लिए। उसके बाद अगर आपको इसकी एक्यूरेसी को चेक करना है कि मैंने एंट्रियां ठीक की या नहीं की, तो उस एक्यूरेसी को चेक करने के लिए आप बना सकते हो एक ट्रायल बैलेंस। ये भी हम सीखेंगे आगे जाकर। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है ट्रायल बैलेंस के, कि ये ट्रायल बैलेंस कहता है कि टोटल जितना अमाउंट डेबिट है उतने से ही क्रेडिट होना चाहिए टोटल, क्योंकि वो अमाउंट तो सेम थी ना, जितनी अमाउंट से डेबिट किया उसी अमाउंट से ही क्रेडिट करना था, क्योंकि सेम इफेक्ट पड़ना है ट्रांजैक्शंस का। तो ट्रायल बैलेंस बस ये मैच करता है कि टोटल डेबिट जो है वो टोटल क्रेडिट के इक्वल हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर मिस्टेक है, वो हमें चेक करना होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। In our next video, we will study some rules regarding debit and credit according to our double entry system approach. Thank you so much.